that's our day 3 in Shimla. यहाँ से निकलती हूँ. So that's our day 3 in Shimla. And आज का मैं आपको अपना आउटफिट दिखाते जो कि कश्मीरी वाला वर्क होता है, फेरन वाला. फेरन नहीं एग्जैक्टली मेरा, बट हाँ उसके जैसा ये कश्मीरी वर्क में. सो या लेट मी शो यू. तो यहाँ पे कुछ रखने की जगह ही नहीं है. दैट्स माई आउटफिट ऑफ द डे. यहाँ पर ये उतनी अच्छी नहीं लग रही. इन रियलिटी इट लुक्स मोर गुड क्योंकि इसके काइंड ऑफ एक डार्क एंड ब्राइट से कलर्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे. The building which we are going to visit very soon is officially known as Viceregal Lodge. Now it is called as Rashtrapati Niwas, and it has or it contains a location for IIAS, that is Indian Institute of Advanced Study. So ये हैं प्रणवत वीर जी जिनके साथ आज का डे हम स्पेंड करेंगे. ये हमें एडवांस स्टडी लेके जाएंगे एंड मज़े करवाएंगे. सो वॉकिंग फॉर सम किलोमीटर्स हम यहाँ पे एडवांस स्टडी के रास्ते में जा रहे थे एंड जस्ट वी वर वॉकिंग एंड टॉकिंग. इट जस्ट राइम सो आई सेड दैट. तो अभी हम बस अंदर जा रहे थे. यहाँ पे टिकट्स होती हैं. सो आई डोंट रिमेंबर, आई गेस 100 वाज द प्राइस फॉर वन. छोटे बच्चों के लिए आई गेस कंसेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल. तो ये बिल्डिंग भी ब्रिटिशर्स के टाइम की ही है. एंड जो भी ये बिल्डिंग थी, इस प्रोजेक्ट को जिसने डिज़ाइन किया उस आर्किटेक्चर का नाम था हेनरी इरविन. मुझे ये नहीं पता मैं उनका नाम सही बोल रही हूँ या फिर नहीं, बट मैं बोल रही हूँ. सो सम पॉइंट्स आई हैव रिटन, सो रुको मैं उनको कंक्लूड करती हूँ. सो इट वाज फाउंडेड इन 1965 और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी ये हिस्ट्रीज़ वगैरह सुना के. बट इसका पर्पस क्या था वो बता देती हूँ. पर्पस ये था कि इट प्रमोट्स एडवांस रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड इंडियन कल्चर. एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारे बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड जर्नल्स हैं. सो फॉर मी इट वाज पर्सनली वेरी नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि यार ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर थी. जब मैंने इस बिल्डिंग को देखा था ना, इट जस्ट फील लाइक अ मैजिक. एक बिल्कुल काइंड ऑफ मैजिकल फीलिंग थी मेरे लिए. तो काफ़ी सुंदर. साथ में गार्डन था जिसके ऊपर मैंने पैर रखा था एंड अंकल ने सीटी मारी थी, साइड हो जाओ. अगर आप दूर से देखो ना इधर खड़े होके, मतलब उस जगह पे पर्टिकुलरली खड़े होके, सो इट फील्स सो नाइस. क्या ये हैरी पॉटर का वो हॉगवर्ट्स स्कूल की तरह नहीं लग रहा? मुझे तो पहले ही देख के ऐसी फील आई थी. और एडवांस सिटी बहुत ही पुरानी जगह है और यहाँ पे आने के लिए मैंने 90 रुपये खर्चे हैं. बिल्डिंग के सामने ही पूरी पार्क वगैरह अरेंज करी हुई थी, बेंचेस वगैरह लगा के. पूरी प्लांटेशन, फ्लावर्स वगैरह बड़े सुंदर तरीके से. यहाँ पर फोटो शूट गाइस है. सो थोड़ी देर बिल्डिंग को निहारने के बाद हम आगे चले. हमारा जो बच्चों का ग्रुप था, आई डोंट रियली बच्चों का ग्रुप इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब जो हमारे कज़न्स का ग्रुप था. वो कज़न्स का ग्रुप भी एक ही कज़न था उसमें, मतलब हम तीनों, जिसराज में एंड प्रणवत भैया, हम तीनों ही अपना अलग घूम रहे थे. एंड जो हमारे पेरेंट्स थे वो पीछे आ रहे थे क्योंकि प्रणवत भैया तो इधर के ही हैं. सो दे वर एक्सप्लेनिंग अस, ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर खिंचा लो फ़ोटोज़ वगैरह. यार ये कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा, बट इन रियलिटी अगर आप यहाँ से चलो ना, आपको एक अलग ही फील आए. इट वाज जस्ट ब्रेथ टेकिंग व्यूज़. इस टाइम में मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही पैक होके आई थी, तो थोड़ी सी धूप थी, बट आई मैनेज समहाउ. देन हम वहाँ से पार्क से नीचे उतरे. हमें एक और रोड मिल गई. सो वी वर जस्ट गोइंग देयर. सो हमें आगे मिला वही ब्रास का पेड़. अगर आपने पिछली वीडियो देखी आपको पता होगा. मुझे एक नीचे गिरा हुआ फूल मिल गया जो कि मेरे सामने सामने नीचे गिरा था. सो आई थॉट मैं उसको लगा के क्या ही लग रही हूँ. थोड़ा टाइम नीचे स्पेंड करने के बाद और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद
हम दोबारा से ऊपर आ गए एंड दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स और क्लिक्स। देखो देखो, बताओ कैसी लगी। सो सब कुछ देखने के बाद अब हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, इनडायरेक्टली बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो फिर घर चलो। कहाँ पे मम्मा? अरे इधर तीनों आए। प्रणवत वीर जी ने हमें ये बताया कि ये जो पत्थर नीचे लगा रखे हैं ना, ये इसलिए लगा रखे हैं ताकि कोई भी लोग आए जो भी हमला शिमला करने के लिए, तो इन पत्थरों की वजह से आवाज़ आती है तो पता चल जाता है कि मूवमेंट हुई है, कोई आ रहा है। यहाँ पर मम्मा ने मुझे वेव करी तो मैं उनको इसलिए ध्यान से देख रही हूँ कि कौन है। सो यार, अभी यहाँ पे हम सब यूनाइट हो गए थे, पेरेंट्स एंड उनके बच्चे। हंसते हंसते निकल रहे थे। 1-2 घंटे तो हमने इधर स्पेंड कर ही लिए होंगे। शिमला में बस ये है कि आपको थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ता है। जम्मू में तो हम कार्स वगैरह से उतरते बैठते हैं, बट यहाँ पर आपको चलना पड़ता है, जो कि मज़ा आता है यार चलने में। बातें शातें करके चलने में पता नहीं चलता उतना कि आप इतने किलोमीटर चल गए हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से मेरे 30,000 तक तो स्टेप हो ही गए होंगे या ज़्यादा। थैंक गॉड आई यूज माई ब्रेन सेल्स एंड मैंने यहाँ का नाम पूछ लिया था इस जगह का, पर्टिकुलर जगह का। सो इट वॉज नॉन एज पीटर हॉफ। तो यहाँ पर हम लंच करने के लिए आए थे एंड इस बिल्डिंग को भी देखने के लिए आए थे, बट इस बिल्डिंग के अंदर फंक्शन चल रहा था तो अंदर तो जाना मुश्किल था। तो बाहर की कैंटीन में भी इतना रश था, सो हमने बस इधर हाफ एन आवर बैठे होंगे क्योंकि थक गए थे, इतना चल के आए थे। सो इधर भी हमने पिक्स खिंचवाई एंड अभी मम्मा और मासी तो थक गए थे, सो दे सेड कि हम तो घर जा रहे हैं। सो प्रणवत भैया ने छुट्टी ली हुई थी आज ट्यूशन से एंड हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का उन्होंने सोचा। सो इट वाज़ अ प्लेजर। आपने छुट्टी ली, थैंक यू सो मच। सो माल रोड में ही ये एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ आता है। आई गेस दिस इज़ अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो ऐसे वर्क वगैरह इंटीरियर अच्छा था एंड वी सेटल डाउन। हम बैठ के एक सुकून मिला हमें। सो प्रणवत भैया का ये कहना था दैट अगर हमें रीज़नेबल कॉस्ट में एंड एक अच्छे अमाउंट में टेस्टी खाना खाना होता है तो हम इधर आते हैं। मेन्यू कार्ड उनके हवाले कर जो ऑर्डर करोगे हम सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी थी एग्जैक्टली एट दैट टाइम। तो सो फर्स्ट थिंग जो हमने ऑर्डर की थी दैट वाज चिकन नूडल्स, जो कि टेस्टी थे, बट दीज नूडल्स टेस्टेड अ लिटिल बिट डिफरेंट देन जो हम रेगुलरली खाते हैं। एंड वी हैड मोमोज अलॉन्ग विद सम कोल्ड ड्रिंक। तो फिर थोड़ा और चलने के बाद हम घर पहुँचे। बिल्कुल भूख नहीं थी बट फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया कि क्या बना है लंच में। एंड जो यहाँ पर साइड में है ना पिंक कलर का, दैट वाज बीट रूट का हलवा, जो कि मैंने तो पहली बार ही खाया अपनी लाइफ में एंड इट वाज क्वाइट गुड। बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट इट वाज नाइस। सो फिर स्वीट डिश में हमें कस्टर्ड खाने को मिला। सो दैट वाज द टाइम फॉर डिनर। तो डिनर में हमें मिले थे मीठे चावल। तो मीठे चावल ये जो थे ये गुड़ से बनाए थे विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड मैंने साथ में नींबू का अचार लिया था। फिर स्वीट डिश खाने के बाद अलॉन्ग विद आइसक्रीम, इसके बाद हमने आइसक्रीम भी खाई थी। फिर हम गए थे नाइट वॉक्स पे, जो कि हम रोज़ आते थे। इतना चलने के बाद भी हमने हिम्मत जुटाई एंड गए। यार बड़ा मज़ा आता था नाइट वॉक्स पे। आई रिमेंबर दोज डेज। प्रणवत भैया भी अपना सारा गुस्सा यहीं बाहर आके उतारते थे। जस्ट किडिंग गाइज। ये देखिए, ये यहाँ पे उसको यहाँ देसी भूत चढ़ा है, दूध ला रही है इसका। इधर उतर गया ओए टूट जाएगा ये भाई। इसका भूत कर दिया मैंने। हाँ मेरे भाई, एक तो इसको मारती फिर ऊपर नहीं मारना होता। ऐसे हंसते हंसते मेमोरीज बनाते हमारा दिन निकल जाता था। दैट्स ऑल, थैंक यू।